तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई लेकर आ गया हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी इकोनॉमिक्स की लास्ट मंथ प्लान क्या थी। आप लोग का लास्ट मंथ प्लान क्या होगा। अब जनवरी का एग्ज़ाम बहुत ही पास हो गया है, तो अब कैसे इकोनॉमिक्स को क्लियर करना है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि देखो, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में हमेशा एग्रीगेट पास होने के लिए मत पढ़ना। इसमें कोशिश करो 60+ लाने का, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट हैं जो कि तुम्हारे एग्रीगेट बनाते हैं। क्योंकि लॉ और मैथ डिफ़िकल्ट आते हैं, वो सबको डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट ये दोनों ऐसे हैं जो कि कंपैरेटिव टू लॉ एंड मैथमेटिक्स वो थोड़े इजी होते हैं। तो इसमें ट्राई करो कि 50, 55, 60+ लाने का, क्योंकि ये एग्रीगेट बनाने में बहुत मदद करते हैं। देखो, मेरा इकोनॉमिक्स का प्लान क्या था। सबसे पहले मैंने पास होने के लिए कुछ चैप्टर्स किए थे, और मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ 25 दिसंबर तक ये 5 चैप्टर तुम्हें करना है। ये 5 कर लोगे तो तुम्हारे पास होने के चांसेस तो भैया हो ही गए। इकोनॉमिक्स में ऐसे भी कोई फेल नहीं करता, क्योंकि इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते इकोनॉमिक्स में। ये 5 चैप्टर: नेचर एंड स्कोप, चैप्टर 1 बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम, मनी मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी। तुम्हें क्या करना है, रिवाइज प्लस प्रैक्टिस दोनों करना है। ऐसा बांट लो कि 1 घंटा तुमने रिवीजन को दिया एंड कुछ प्रैक्टिस करो। तुम मेरे ख्याल से 20 to 30 MCQ तुम डेली प्रैक्टिस करो। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं MCQ में भाई, कितना ही टाइम लगेगा, 20 से 30 तुमको MCQ। मैं तो बोलता हूँ 50 तक तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। नहीं तो मिनिमम 20 to 30 MCQ डेली प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज कर दो। 1 घंटा दे दो। नेचर चैप्टर 1, चैप्टर 5, फिर नेशनल इनकम, मनी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी। यही सीक्वेंस भी फॉलो करो, इनको ख़त्म कर लो तो तुम्हारा फेल होने का डर तो भैया एक तरफ से ख़त्म हो जाएगा। फिर 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक नेक्स्ट टारगेट क्या रखो, बड़े चैप्टर्स करने का। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इंटरनेशनल मार्केट, ये 2 बड़े चैप्टर हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो तुम्हें करना है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये 3 में से जो तुमने अच्छे से किया है उसको रिवाइज करो। और अगर तीनों में से कुछ नहीं किया है तो भाई तो पब्लिक फाइनेंस को रिवाइज करो। अगर तीनों में से कुछ किया है तो भैया उसको रिवाइज करो। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करो। जो तुमने पढ़ा है अब उसी पे कमांड डालो, वरना अगर तुम नया चीज़ पढ़ने जाओगे तो ना भाई इधर करोगे ना उधर करोगे। तो इसलिए 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक में तुम्हें ये दोनों तो 100% कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ये 3 में मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर तुमने तीनों में से कोई चैप्टर नहीं किया है तो तुम भाई पब्लिक फाइनेंस कर लो। अगर तुमने इन तीनों में से कोई भी किया है तो भाई वही तुम रिवाइज कर लो। और अगर तुम्हें नहीं करना है तो भैया तुम यही वापस से रिवाइज कर लो, तो तुम्हारे 50+ तो मेरे ख्याल से आ जाएंगे, अगर ICI क्वेश्चन नहीं घुमाता है तो। सिंपल लॉजिक है, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कितने 20 दिसंबर से 5 जनवरी तुम्हें थोड़े प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। 40 MCQ ट्राई करो प्रैक्टिस करने की। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है, सबसे पहले मॉड्यूल, मैंने बताया एज इट इज़ क्वेश्चन देखे मॉड्यूल के, MTP के, RTP के, एज इट इज़ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन मॉड्यूल और MTP RTP में वो एग्ज़ाम में उठ के आते हुए मैंने देखा है भाई, उससे 5-6 नंबर का तो ऐसे मैच हो जाता है। तो अगर तुम सबसे पहले तुम्हें करना है प्रैक्टिस स्टार्ट करो मॉड्यूल से, फिर उसके बाद MTP, फिर RTP एंड PYQ। मैं डेली 2 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, वो भी MTP RTP का भी होता है, तो उससे भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन वो देखते लोग 20-30 लोग व्यू करते हैं और सिर्फ आंसर मिलता है मेरे को 6-7 को। तो ये सही नहीं है भाई। अगर तुम घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और वहाँ भी अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर भाई दिक्कत है। तो ये मेरा प्लान है, 25 दिसंबर तक तुम्हें ये 5 कंप्लीट करना है, रिवाइज प्लस प्रैक्टिस। जैसे कि नेचर एंड स्कोप मैंने रिवाइज किया एंड फिर उसके मैंने क्वेश्चन बना लिए, समझे। बिजनेस साइकिल मैंने पढ़ा, उसके क्वेश्चन बना लिए। ये दोनों बहुत इजी है, मेरे ख्याल से एक दिन में मेरे हो जाएंगे। फिर नेशनल इनकम, मनी मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से करना और हो जाएगा आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं और भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा लॉ वगैरह के भी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, और क्या, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।